समय नष्ट देना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीनाथाय नमः। बंसी विभूषित करांगवनीरदाभां पीताम्बराधरोबिंद फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं यमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जोर से बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बड़े भाव से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ऐसे प्रसन्न होंगे बप्पा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। भगवान श्री गणेश जी की परम कृपा से 10 दिवसीय श्री सिद्धिविनायक गणेश महायज्ञ में उपस्थित परम पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य ब्रह्मा जी, समस्त ब्राह्मण देवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी यजमान बंधु, हम सभी का सौभाग्य है कि हमको ये दिव्य यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों से धर्म अध्यात्म के बारे में प्रवचन सुन रहे थे। पूज्य गुरु जी का आदेश था, उसके अनुसार सभी ने बताया। आज मुझे अवसर मिला, ये उनकी बड़ी कृपा है। जब मुझे पहली बार यह भागवत करने का अवसर मिला था 2020 में लॉकडाउन के पहले, तो बड़ा आनंद मिला और उस समय जो भागवत भी बड़ी अद्भुत हुई और सब लोग आनंदित हुए। जब से निरंतर कुछ ना कुछ यज्ञ की कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, ये गुरुदेव की कृपा है, यज्ञ भगवान का आशीर्वाद है। तो प्रिय भक्तों, धर्म क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द धर्म? क्या है धर्म की परिभाषा? देखिए, धार्यतीति स धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और तुलसीदास जी कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भला करने के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे का भला करो, उद्धार करो, ये धर्म है। और कहा धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। और क्या धर्म की परिभाषा है? किसी ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, प्रभु बताइए धर्म क्या है? उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हम किसी को सुई चुभोते हैं तो उसको दर्द होता है, हम सुई चुभोंगे तो हमको दर्द होगा, ऐसे सभी को होता है। तो ये समझो कि अपना कष्ट जो है वो सबका कष्ट है। दूसरे के कष्ट को हमेशा बड़ा समझो, यही धर्म है। दूसरे को कभी दुख ना देना, सबका भला करना, सबको आनंद देना, इसका नाम ही धर्म है। इस प्रकार से अग्नि का धर्म होता है उष्णता, गर्म करना। ऐसी जीवन का जो धर्म है वो है आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपा। सत श्री कृष्ण है, चित श्री कृष्ण है, आनंद श्री कृष्ण है। तो धर्म क्या है? आनंद ही धर्म है। और अध्यात्म क्या है? आत्मा के बोध को जानना ही अध्यात्म है सही रूप में। भगवान ने गीता में कहा ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जी गुरुदेव, अध्यात्म है अपने स्वरूप को अच्छे से
जानना पहचानना कि हु एम आई, मैं कौन हूं और मेरा जन्म क्यों हुआ है। अपने स्वरूप को अच्छे से जानने का नाम ही सही रूप में अध्यात्म है। भगवान ने आपको क्यों जन्म दिया? भगवान कहते हैं जिस प्रकार से सागर में से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो वो अलग नहीं होता, वापस से मिला दोगे तो वो सागर में ही समा जाता है। आप हरिद्वार गंगा जी का स्नान करने गए और वहां पर आपने एक सोचा आज तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो धर्मशाला में रह गए, उनको कैसे स्नान कराऊं। आप गंगा जी से एक बाल्टी भर के लाए और आपने चबूतरे पे रख दिया, धर्मशाला का ताला खोलने लगे और इतनी देर में एक सुअर आया और पूरी बाल्टी में मुंह डुबो दिया, पानी पी गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप क्या उस जल से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओगे? नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो जल दूषित हो गया। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदास। हम भगवान के अंश हैं। जब भगवान में समा जाते हैं अध्यात्म के द्वारा, गुरु कृपा से, तो जीवन सफल बनता है। पूज्य गुरुदेव तो योग के और अध्यात्म के परम विद्वान हैं, क्योंकि गुरु परंपरा ही जिनके है, इसके द्वारा जीवन धन्य बनता है। कितने लोगों का कल्याण होता है, मानवता का कल्याण होता है। यहाँ पर आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बारिश होती है, यज्ञ से सारी सृष्टि का क्रम चलता है। और यज्ञ वे विष्णु हो, यज्ञ साक्षात विष्णु का ही रूप है और यज्ञ से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और पूज्य गुरु जी का यज्ञ के प्रति जो रुचि मैंने देखी है तो मुझे बहुत आनंद मिला। महाराज जी का यज्ञ के प्रति बड़ा प्रेम है और आप सब इसको देख रहे हैं और खुद इसका आनंद ले रहे हैं। आज के समय ऐसे तपस्वी महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। लोग बोलते कि 3 घंटे तक कौन यज्ञ के सामने बैठ के सुहा करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या है। जीवन को तप करना, तपाना, उससे जीवन शुद्ध होता है, आत्मा का ज्ञान होता है और मनोकामनाएं तो पूर्ण हो जाएंगी। जैसे पूज्य आचार्य जी संकल्प कराते प्रतिदिन कहते हैं सकल कामना सिद्ध्यर्थम, हे यज्ञ भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। क्योंकि मनोकामनाएं तो जुड़ी है ना जीवन से, कामना से परे जाना बड़ा मुश्किल है। हमारी माता बहनें तो बड़ी भावुक होती है, भगवान से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। एक माता जी 80 साल की माता जी भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में गई, कुछ चढ़ाने का मन हुआ, बोले क्या चढ़ाऊं? एक पपीता लिया तो पूछा क्या किलो का? बोले माता जी ये 50 रुपए का है, थोड़ा पिलपिला है और ये 80 रुपए का है, कौन सा ले लेंगे? बोले 50 रुपए वाला नहीं बेटा, तू तो सस्ता वाला दे दे। और बोले माता जी पिलपिला है, भगवान नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, भगवान तो हमेशा ही खुश होते हैं। और वो पिलपिला पपीता लेके आए, लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया। बोले गोपाल जी रोज आपकी सेवा करने आती हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए और ऐसा कृपा करिए कि मेरी बहू के इस बार पोता हो जाए। बोलो जैसे कृष्ण, मेरी बहू के पोता हो जाए। तो पुजारी जी ने कहा माता जी पोता तो जरूर होगा, लेकिन जैसा पिलपिला पपीता आपने चढ़ाया है ना ऐसा पोता भी होगा। बोलो राधे राधे। तो जैसा हम भगवान को देते हैं वैसा हमें रिटर्न मिलता है। यादृशम वक्ते बीजम तादृशम लभते फलम। इसलिए हमेशा धर्म करो, दान करो। जैसे अभी आदरणीय शर्मा जी बता रहे थे कि दान के प्रति हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। कोई भी संस्था हो, कोई भी धर्म हो या व्यवस्था हो, उसको चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो होती है। और भगवान देता है, कहते हैं हमारे जीवन का 10% हमें दान करना चाहिए, प्रकाश दान करना चाहिए। यदि आप 100 रुपए कमाते तो 10 रुपए दान करो। हमारे दूसरे धर्मों में तो बहुत लोग दान करते हैं। इसलिए जीवन में धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान करने से जीवन सफल होता है, धन पवित्र होता है। धन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा, तब आप भगवान से बोल सकते हैं प्रभु तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे नहीं। तो दान आप अवश्य करिए। यहाँ आश्रम में जो सेवा बने सेवा करिए। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य धर्म के चरणों में जो आपकी सेवा बने, जितना आप कर सकते हैं यथा सामर्थ्य वो अवश्य करें, उससे आपका जीवन सफल बनेगा। तो ऐसा अवसर भगवान हमें देते रहें, भगवान हमें हमेशा ऐसी कृपा करते रहें कि हम यज्ञ करते रहें, यज्ञ कराते रहें। किसी ने कहा कि ब्राह्मणों के लक्षण क्या है, तो बोले देखो ब्राह्मणों के 6 धर्म होते हैं, दान लेना और दान देना भी, बोलो जय श्री कृष्ण, यज्ञ करना और यज्ञ कराना भी, और विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना भी। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के होते हैं। और हमारे आदरणीय ब्राह्मण जन तो बड़े भाव से अथर्वशीष का पाठ कर रहे थे, मुझे भी सौभाग्य मिला। गणपति अथर्वशीष के 11,000 पाठ हुए हैं, और इसमें जो श्लोक आता है आप ध्यान दीजिए क्या कहा गया है गणेश जी के बारे में। तुम ब्रह्मास्तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्मा भूर्भुवस्सुः। गणेश जी ब्रह्मा है, गणेश जी विष्णु हैं, गणेश जी शिव हैं, गणेश जी नारायण हैं, और गणेश जी सर्वस्व हैं। ऐसे गणेश जी का स्वरूप। और एक बात और कही गई, भक्तानुकंपिनम, भक्तों के ऊपर दया करने वाले श्री महागणपति, ऐसे गणेश जी का स्वरूप है। तो ऐसे गणेश जी के स्वरूप को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री सिद्धि विनायक महायज्ञ भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में श्री गुरुकुल धाम योगाश्रम में 10 दिवस के अवसर में बड़े धूमधाम से कल संपन्न हो रहा है। पूज्य गुरुदेव जी का बहुत सबको संदेश, आदेश और प्रेम प्राप्त हुआ। मुझे तो मेरे ऊपर उनका बड़ा प्रेम है, आशीष है, आशीष है, सभी ब्राह्मणों के ऊपर उनका आश्रय है, और ये हम सभी का सौभाग्य है। श्री गुरुकुल धाम योगाश्रम एक ऐसी तपस्थली है जहाँ आने से ही मन को शांति मिलती है। हम लोग यहाँ रहते हैं, ऊपर निवास है, तो मन को बड़ा आनंद मिलता है। सब जगह जाने का अवसर मिलता है अनुष्ठानों में, लेकिन यहाँ एक अनस्ती शांति मिलती है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, और आपके जीवन में समता रहे, प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, धर्म रहे, और आप इसी प्रकार से यहाँ होने वाले विभिन्न धर्म कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। यज्ञ आगामी में गुरु जी से हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवे में श्रद्धा शतम, आप 100 वर्ष तक ऐसे यज्ञ आदि करते रहे, करवाते रहे, और सभी का आनंद दिलाते रहे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, एक बार जोरदार ताली बजा के भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे, और एक बार जोरदार ताली बजा के गुरु जी का अभिवादन करेंगे। जोरदार ताली एक बार जोरदार ताली बजा के सभी ब्राह्मण देवों आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, और भगवान के चरणों में सबकी भक्ति बनी रहे। यही प्रार्थना करते हुए यज्ञ नारायण के चरणों में, आचार्य जी के, गुरु जी के, ब्राह्मणों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म यही है कि हम भगवान से जुड़े, अध्यात्म यही है कि हम अपने स्वरूप को जाने, और ये सभी यहाँ आने से हो जाए। इसलिए यहाँ आते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद जोरदार निकलना है। बोल बाल श्री राम की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री